हेलो नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। पेश है आप लोगों के सामने टॉप 100 पॉलिटी के क्वेश्चंस और मेनली आप लोगों का टेस्ट है ये कि आपने कैसे पढ़ाई की है। अब तक हम जो इतने टाइम से पॉलिटी कर रहे हैं उसको आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। तो जो भी स्कोर प्राप्त करें अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अगर आप लोग ये कहें कि संविधान सभा के बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो गलत होगा, क्योंकि OSP 2.0 में एक लेक्चर अपलोड हुआ था जो संविधान सभा के बारे में था। कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें संविधान सभा के बारे में थी उसमें। तो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो अभी उसको जाकर देखिएगा। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 1946, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो देखिए, स्टार्टिंग में जो संविधान सभा थी उसकी संख्या 389 थी। ठीक है, लेकिन बाद में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई 299। ठीक है, 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो ये अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, 1935 का अधिनियम, इसको स्वीकार किया गया, इसके ढांचे को। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? सन देखिए 1964 बहुत बाद में आ जाता है, 55 बहुत लास्ट में आ जाता है, 59 बहुत लास्ट में आ जाता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 20 जुलाई 1951 को। ठीक है, 1950 में संविधान लागू हुआ और 51 से ही इसमें जो प्रावधान थे उनका यूज़ करना हमने बहुत अच्छे से यूज़ करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो 20 जुलाई 1951 पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों? क्योंकि तो पूछा गया क्यों माना जाता है। देखिए, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे बोलने की स्पीड ज़्यादा है तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो, क्वेश्चन सुन के, उसके बाद आप आंसर कीजिए पहले, फिर आंसर देखिएगा। ओके, तो भारत को एक गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत का जो राज्य अध्यक्ष है उसका चुनाव होता है। ठीक है, ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, ब्रिटेन राजतंत्र का पालन करता है। संसद तो है वहाँ पर लेकिन राजा भी है। और राजा किस तरह होता है? वंशानुगत आधार पर राजा की नियुक्ति होती है, मतलब राजा वंशानुगत आधार पर काम करता है। ठीक है, अपने पद पर रहता है। लेकिन भारत में भारत का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति वंशानुगत आधार पर नहीं होते बल्कि उनका चुनाव होता है, तो इसीलिए कहा जाता है भारत को गणराज्य। ठीक, फिर है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्षता इसका मतलब क्या है? सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, भारत में सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की पूरी स्वतंत्रता है, इसी को कहा जाता है सेक्युलर। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? है या हम कैसे कह सकते हैं थी। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था, पारित हुआ था, उस टाइम मूल संविधान में इनमें से कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये जो भारत की परिभाषा दी गई है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, देश की, ठीक है, देश के बारे में बताया गया है, ये अनुच्छेद 1 के अंतर्गत है, पार्ट 1 अनुच्छेद 1। ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा जिसने संविधान का निर्माण किया उसके स्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में नहीं है? इनमें से कौन सा? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, इन्हें तो बाद में ही ऐड किया गया था संशोधन के जरिए। कौन सा संशोधन था वो ये बताइएगा। प्रभुत्व संपन्न, ये भी है। लोक कल्याण शब्द इसका कहीं भी उद्देशिका में प्रस्तावना में प्रयोग नहीं किया गया है। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। आज़ादी से पहले ही 1938 में इन्होंने वयस्क मताधिकार की मांग की थी संविधान सभा के गठन के लिए। ठीक है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ये कौन से युद्ध की बात की जा रही है यहाँ पर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ था।
ठीक है। तो भारतीयों को उस वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बनाना था, भारतीयों का सपोर्ट चाहिए था ब्रिटेन को, इसलिए 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया था और उसमें ये कहा गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो कि युद्ध के बाद संविधान निर्माण का कार्य करेगी। ठीक है, इस मांग को स्वीकार किया गया था क्रिप्स मिशन में। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्य होते हैं ना जो नॉमिनेट किए जाते हैं अलग अलग फील्ड से। तो पहली फिल्म अभिनेत्री जिन्हें सदस्य बनाया गया था राज्यसभा का वो थी नरगिस दत्त। याद रखिएगा, नरगिस दत्त। ठीक। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? प्रधानमंत्री अगर बनना है तो न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष या उससे ऊपर। ठीक। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करता है? तो ये है अनुच्छेद 368, 368। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई? तो ये संशोधन था 61वां संशोधन। कब? 1989 में। सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो ये था केशवानंद भारती केस। और क्यों सर्वाधिक प्रभावित किया संविधान के स्वरूप को? क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा दी गई थी और ये कहा गया था कि संसद कुछ भी चेंज कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। फिर है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब ये एक सामान्य कानूनी अधिकार है आर्टिकल 301 के अंतर्गत। ठीक है। 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई? तो इसका आंसर होगा द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। ठीक है। मैग्ना कार्टा ये तो बहुत पहले का है, 1215 का है। यहाँ 1925 की बात की गई है तो इसका आंसर होगा द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी किया जाता है। इनमें से कौन सी रिट है जो उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता? तो ये रिट है परमादेश। नेक्स्ट है, संविधान की किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के जरिए जो कि किया गया था 1976 में। बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित है, DPSP का पार्ट है। ठीक है। राज्यों का ये कर्तव्य है कि बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करने का पूरा प्रयत्न करें। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो आंसर होगा कोई भी नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। कार्यकाल 6 वर्ष होता है लेकिन कभी भी पूरी तरह से डिमोलिश नहीं होती है। हर 2 वर्षों में सदस्य बदल दिए जाते हैं और वो भी पूरी तरह से नहीं। ठीक है। तो राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो ये है 552 लोकसभा के लिए और 250 राज्यसभा के लिए। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? तो जब भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के ही पद खाली हों तो उनका काम करेंगे मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI। निम्नलिखित में से चतुर्थ वर्ग या फिर फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है, या फिर इसे फोर्थ पिलर भी बोल सकते हैं? तो न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये 3 पिलर्स हैं। ठीक है। लोकतंत्र के और मीडिया ये चौथा पिलर है। तो चतुर्थ वर्ग, फोर्थ स्टेट या फिर फोर्थ पिलर किसे कहा जाता है? मीडिया को। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? अगर कोई संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है और उसमें पक्ष में और विपक्ष में दोनों में बराबर ही मत पड़े हैं, वोट पड़े हैं और कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं है, तो फिर जो एक निर्णय अगर पक्ष में वो एक निर्णय चला गया तो पक्ष वालों की जीत होगी, विपक्ष में वो एक निर्णय चला गया तो विपक्ष वालों की जीत होगी। तो वो एक मत को ही कहा जाता है निर्णायक मत, और ये देने का अधिकार होता है लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है। राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, किस आधार पर होता है? राज्य की जनसंख्या के आधार पर।
ठीक है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल की अनुमति है? तो संसद के 2 अंतरालों के बीच 6 माह के अंतराल की अनुमति है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद बिहार और महाराष्ट्र का है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो ये अवधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो वो होती है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये शामिल होते हैं भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो ये हैं 11। 10 स्टार्टिंग में थे, बाद में एक और ऐड कर दिया गया और अभी फ़िलहाल 11 हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना ज़रूरी है? तो 1 वर्ष में कम से कम 2 बार तो अधिवेशन होना ही चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, इनमें से क्या होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग भी है, संघ लोक सेवा आयोग भी है, योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग में चेंज कर दिया गया है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, इनमें से किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो एक तो वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो वहाँ भी बोल सकते हैं, और दूसरा वो मंत्री हैं, ठीक है, तो लोकसभा में भी बोल सकते हैं वो। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो जो 5 रिट हैं वो उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों ही रिट्स को जारी कर सकती हैं, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण भी एक रिट है, उसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही जारी कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य दिए गए हैं अनुच्छेद 51A में 11 मूल कर्तव्य शामिल हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? मूल अधिकार ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को नामित करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 किस बारे में है? समानता के अधिकार को देते हैं ये। इनमें से अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन सा अधिकार करता है, कौन सा अनुच्छेद करता है? तो यह अनुच्छेद 17। भारतीय संसद में इनमें से कौन कौन शामिल हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को ही मिलाकर भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट कहा जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? तो ये है 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? तो यह है अनुच्छेद 356। इसके तहत किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 तो ये संबंधित है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं उसके लिए, और ये अनुच्छेद 32 कहता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। जो ऑप्शन ए दिया गया है ये तो प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए है। उपराष्ट्रपति के लिए संसद के दोनों सदस्य, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। राज्य की विधानसभा का इसमें कोई पार्ट नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसमें आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय कौन है? सत्र न्यायालय, ठीक है, या फिर सेशन कोर्ट जिसको कह सकते हैं। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है?
तो आर्टिकल 356 के अधीन 6 महीने तक उद्घोषणा लागू रह सकती है और 6 महीने के बाद उसे फिर से आगे बढ़ाना होगा 6 महीने के लिए। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य को कहाँ मुखरित किया गया है? तो सामाजिक न्याय शब्द का वर्णन किया गया है प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। ठीक है, और तीन तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जाती है? ये कौन सा बताया? युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण। तो इसमें अनुच्छेद 352, ठीक है, अनुच्छेद 352। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की? तो ये राज्य है राजस्थान। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया था? तो नीति निर्देशक सिद्धांत ये लिए गए आयरलैंड से। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ विवाद है कि चुनाव ठीक से नहीं हुआ या गलत तरीके से हुआ, तो इस तरह का कोई भी विवाद होगा तो उसे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाएगा। अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या संवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, वो निम्नलिखित में से किस में निहित होते हैं? तो अवशिष्ट अधिकार होते हैं संसद के पास। ठीक है, और संसद में राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों ही आ जाते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों, बी होगा इसका आंसर। एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो देखिए 73rd अमेंडमेंट अगर पूछ लिया जाए, 1992 पूछ लिया जाए तो बहुत आसानी से बता देते हैं, लेकिन ये कई बार याद नहीं रखते। अनुच्छेद 243 ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? हमने सारी समितियों को किया था अच्छे से। कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, सिर्फ लोकसभा से होते हैं? तो ये समिति है प्राक्कलन समिति। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए ही एक मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो यह है भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? किसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं? राज्यसभा को। तो इनमें से कौन सा है? यह है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है तो इसकी पहल राज्यसभा के द्वारा ही की जा सकती है, लोकसभा का इसमें कोई अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय का वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो यह है अधिकार पृच्छा। ठीक है, किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए तो अधिकार पृच्छा। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार बताया है? मतलब मौलिक अधिकारों में मेंशन नहीं किया गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह हमारा मौलिक अधिकार है। यह है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है? इनमें से कौन सी सेवा है? तो वो है भारतीय विदेश सेवा। ये केंद्रीय सेवा नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? तो यह है अनुच्छेद 40। डीपीएसपी के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था और फिर बाद में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के जरिए। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो निजी स्वतंत्रता का एक आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, क्या घोषित करता है? अनुच्छेद 1 कि भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों के संघ के रूप में अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो हमने जब विदेशी स्रोतों वाला लेक्चर किया था वहाँ हमने देखा था ब्रिटेन का जो संविधान है ये अलिखित संविधान है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था?
तो आप लोगों ने अगर प्रस्तावना पढ़ी होगी भारत के संविधान की, प्रियम्बल पढ़ा होगा, तो उसमें कौन सी डेट है? उसमें जो डेट है उसी दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था और वो डेट है 26 नवंबर 1949। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, लेकिन अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक स्थिति प्राप्त थी लिखा है, अभी नहीं है क्योंकि वो रद्द कर दिया गया है, लेकिन थी। ठीक है, तो अनुच्छेद 370, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिए गए थे। भारत का नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो नीति आयोग एक सांविधिक निकाय है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है किसके द्वारा? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता हाई कोर्ट भी ऑप्शन होता तो वो भी ठीक होता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए करती है। हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के लिए भी और उसके अलावा भी कई विषयों के लिए रिट जारी कर सकती है। तो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं रिट जारी करने से संबंधित। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1956 में 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल स्टेट में काम करता है और किसकी सलाह से काम करता है? मुख्यमंत्री की सलाह से। तो मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनके बीच से ही कोई एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? मतलब कोई भी ऐसा मामला आ जाए कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब काम छोड़ो, पहले इस पर बात करो, तो इस प्रस्ताव को कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, बाकी सारे प्रस्तावों को स्थगित कर दिया और इसको लेकर आए बात करने के लिए, क्योंकि वो जन महत्व का है और उस पर हम और ज़्यादा लेट नहीं कर सकते बातचीत करने के लिए, तो इसे कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का पद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। तो इसका आंसर होगा 1 माह के भीतर, 1 महीने के अंदर अनुमोदन अपेक्षित है। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? इजी है, नीति आयोग नहीं है। ठीक है, इसके अलावा वित्त आयोग भी संवैधानिक है, संघ लोक सेवा आयोग भी, चुनाव आयोग भी। आंसर होगा नीति आयोग। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसमें तो आंसर ही नहीं है ऑप्शंस में, आप इसको 552 कर लीजिए। ठीक है, 552 है। देखिए, एक कन्फ्यूज़न ये है कि अभी 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट नहीं किया गया है ना, और उसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है, तो क्या 550 हो गई है? तो 550 हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या है ना, जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो 552 ही अधिकतम सदस्य संख्या अभी भी दिखा रही हैं, तो इसलिए 552 ही आप मानकर चलिए अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? बात की जा रही है राज्य विधानसभा की, तो यहाँ पर आएगा राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल, पूर्व अनुमति इनकी चाहिए धन विधेयक के लिए। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 में। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, चाहे उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है कितने बहुमत से? ठीक है, संयुक्त बैठक अगर हुई है तो बहुमत कितना चाहिए? तो अगर संयुक्त बैठक है तो उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, उसी से कोई भी विधेयक पास हो जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष, और या फिर पूछा जाए भारत का संवैधानिक अध्यक्ष, वो भी होंगे राष्ट्रपति ही। ठीक है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति हमेशा अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। सरकारिया आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी? सरकारिया आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसके लिए इस आयोग का गठन किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं, कब तक रहते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो आंसर होगा 62 वर्ष की आयु तक। 62 वर्ष पूरे कर लेंगे, उसके बाद मतलब 62 वर्ष की आयु उनकी कंप्लीट हो जाएगी तो अपने पद से हट जाएंगे। लेकिन कोई समय सीमा, कार्यकाल की समय सीमा नहीं है कि 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ऐसा कुछ नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो यह है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। प्रादेशिक दल बनने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्त करना होता है? प्रादेशिक दल मतलब कि किसी राज्य का राज्य स्तरीय पार्टी बननी है अगर राजनीतिक पार्टी, तो इस तरह का दल बनने के लिए किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम 4% प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मौलिक कर्तव्य हैं कुल 11। वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। वित्तीय आपात स्थिति एक कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित की जाती है? तो आंसर होगा ए, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इन तीनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा का अध्यक्ष, ये लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं, तो राष्ट्रपति इनका चुनाव नहीं करते। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? तो इनमें से जो भी ऑप्शंस हैं आप इनमें से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राज्यपाल, राज्यपाल के ऊपर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्यपाल केंद्र की या फिर राष्ट्रपति की, या केंद्र ज़्यादा सही रहेगा, केंद्र की इच्छा पर अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं यही। ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर प्राप्त किया है, और हमारी इसी के साथ हमारी पॉलिटी भी आज से ख़त्म होती है। पेशेंस के साथ अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप बहुत कुछ सीखा होगा आपने यहाँ पर, और भी टॉपिक अगर आते रहेंगे पॉलिटी के कुछ सामने तो हम उनको भी कवर करते रहेंगे टाइम टू टाइम, क्योंकि ये राजनीति है और ये कभी ख़त्म नहीं होती है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।